श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। श्री गणेशाय नमः। जैसा कि आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी है, तो हम आइए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी की पूजा कैसे करते हैं और क्या क्या नियम है इसके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम गणेश भगवान जी की जहाँ भी स्थापना करते हैं वहाँ की अच्छे से साफ़ सफाई कर लेते हैं। वहाँ पे एक लाल कपड़ा बिछा देते हैं, साफ़ कपड़े होने चाहिए। फिर वहाँ पे आप गणेश जी की मूर्ति लेके आएँ और उनको वहाँ पे विराजमान करें। तो दोस्तों, हम जब गणपति की मूर्ति लेके आते हैं तो वहाँ पे हमें जो हमारे घर पे गणपति जी होते हैं, हमें उनको भी विराजमान करना होता है, उनकी भी पूजा करनी होती है। हमारे जो गणपति जी हैं, हमें उनके साथ जिस जिस गणपति को हम घर पे पूजा करते हैं, डेली पूजा करते हैं, उनके साथ में हमें चावल और सुपारी भी रखना चाहिए। वो रिद्धि सिद्धि होती हैं। मैंने नहीं रखा है क्योंकि मेरे गणेश जी के पास रिद्धि सिद्धि दोनों हैं। दोस्तों, उसके बाद कलश की स्थापना करनी होती है। पूजा में जब भी हम चावल समर्पित करते हैं या जो भी हम पूजा के लिए कलश रखने के लिए या पूजा के लिए लेते हैं, दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि चावल जो है हमारा खंडित ना हो। चावल रखने के बाद हमें उस पर एक कलश रखना होता है। हाँ दोस्तों, चावल की कलश के नीचे हमें स्वास्तिक बनाना होता है। उसके बाद हमें कलश रखना होता है, कलश में जल भरना होता है। कलश के अंदर में जल भरने के बाद सुपारी डालना होता है, 1 या 2 सिक्के डालने होते हैं, हल्दी के गांठ डालने होते हैं और अक्षत डालना होता है और धूप डालना होता है। उसके बाद उस कलश के ऊपर आम के पत्ते रखने चाहिए, जिस पे आप चंदन के टीके लगा दें। अगर आपके पास आम के पत्ते नहीं हैं तो आप अशोका का भी पत्ता रख सकते हैं। उसके बाद उस पत्ते के ऊपर हमें एक कटोरी में चावल करके रखना होता है। उसके बाद उस चावल के ऊपर हमें जल भरा नारियल रखना होता है। दोस्तों, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जब नारियल आप रखें तो उसमें कलावा ज़रूर बांध दें। हम नारियल 2 तरह से रखते हैं, या तो फिर ऊपर की तरह रखते हैं या तो फिर हम बेड़े रखते हैं। गणेश जी के सामने थोड़े से फूल रख के या चावल रख के उसके ऊपर हम एक दिया विसर्जित करते हैं। आप चाहे तो अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। अगर आप जब तक आपके घर में गणेश जी हैं, गण बप्पा हैं, तब तक आप चाहे तो अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। हाथ में अक्षत और पुष्प लेने के बाद आप गणपति जी का आह्वान करिए कि हाँ, हम आपके इतने दिन के लिए स्थापना कर रहे हैं। उसके बाद जल छिड़कने के बाद हम गणेश भगवान जी को, रिद्धि सिद्धि जी को, हम सबको मौली चढ़ाएंगे, वस्त्र उसको बोलते हैं। देखिए, कलश का स्थापना करना ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें सभी देवी देवताओं का आवाहन होता है। उसके बाद हम गणेश जी को एक जनेऊ चढ़ाएंगे। उसके बाद अग्निदेव का भी पूजा हम करेंगे। दीपक को चंदन ज़रूर लगाएंगे हम। प्लीज़ भगवान जी को टीका ज़रूर लगाएं, रोजी से या फिर सिंदूर से उनको टीका लगाना ज़रूरी होता है। उसके बाद साथ में हम मूषक राज का भी पूजा करेंगे, रिद्धि सिद्धि का पूजा करेंगे, मूषक राज को भी टीका लगाएंगे। उसके बाद अच्छा छिड़केंगे। चावल ध्यान रखिएगा, कभी भी हमें चावल खंडित नहीं लेना है, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। जी को एक लाल पुष्प आप ज़रूर चढ़ाएं। गुड़हल का फूल भी चढ़ा सकते हैं या फिर गुलाब का फूल चढ़ा दें, लेकिन उन्हें एक लाल पुष्प चढ़ाना ज़रूरी होता है। बात गणेश जी को दुर्वा बहुत पसंद है, तो उन्हें हम दुर्वा ज़रूर चढ़ाएंगे। उसके बाद धूप लगाएंगे, दिया लगाएंगे। उसके बाद अच्छे से हम गणपति जी का पूजा पाठ करेंगे। उनको दुर्वा, देखिए दोस्तों, अगर आप चाहे तो दुर्वा ढेर सारा ला के आप अपने फ्रिज में पॉलीथीन में करके रख सकते हैं। ये सब चढ़ाने के बाद हम गणेश जी को सिंदूर ज़रूर लगाएंगे। आप गणेश जी को सिंदूर ज़रूर लगाइएगा, चाहे तो आप लाल वाला लगाइए, चाहे आप ऑरेंज वाला लगाइए, लेकिन आप उनको सिंदूर ज़रूर लगाइए। बाद ये सारा पूजा पाठ करने के बाद हम गणपति जी को भोग लगाएंगे। भोग हम किस चीज़ का लगाएंगे, ये तो आप सबको पता है कि गणपति जी को मोदक कितना पसंद है, तो हम उन्हें मोदक का भोग लगाएंगे। इसके अलावा चाहे तो आप लड्डू का भोग लगाइए, गुड़ और मेवे का भोग लगाइए। नारियल और गुड़ लड्डू गणेश जी को बहुत पसंद है, तो आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हम गणपति जी को फल चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे। ये सब करने के बाद हम उनको जल जरूर पिलाएंगे।
हैं पूजन बाद जैसे हम थोड़े से कठिन फूल भक्त और देखिए प्रभु अक्षत शंकर घी के जय प्रशांत गणपति जी का चतुर जय कथा जय जय अवश्य अनंत सुनेंगे। विनाशी कर कृपा सबके कटवासी फूल कथा दुष्ट सुनने के सकल बाद जो मुनि फूल मोहि हमने लिया है सतावे वो गणेश जी को अर्पित कर ब्रह्मत्रो देंगे। मोहि चैन उसके न बाद होय त्राहि जो त्राहि मैं हमने नाथ पुकार जो हमने यही जल अवसर रखा मोहि है उस आन जल को बारो हमें लत सूर्य शत्रुओं भगवान को को अर्घ्य मारो देना संकट है ते उसी मोहि जल आन से। बार माता उसके पिता बाद भ्राता सब सबसे होई लास्ट में संकट हम में पूछत गणेश नहीं जी की कोई स्वामी कपूर से एक है आरती आस करेंगे। तुम्हारी उसके आय बाद रोम आरती संकट करने भारी के धन बाद निर्धन को हम देत सदा ही उसके जो बाद कोई जाचे दोस्तों सो फल शाम पाए को भी हम स्तुति ऐसे के ही विधि आरती करो करेंगे। तुम्हारी आरती छमो करने के नाथ बाद चूक हमारी गणपति शंकर जी हो को संकट भोग के जरूर नाशक लगाएंगे। विघ्न विनाशक